ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना ले। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दे। परलोकगत आत्मा से प्लैंचेट के माध्यम से संपर्क करने के समय मैंने यह घटना सुनी थी। प्लैंचेट के माध्यम ने जिस तरह ये घटना बताई थी, मैं उसे उसी तरह हूबहू वर्णित कर रहा हूँ। उस रात की कुछ घटनाएं मुझे साफ साफ याद है और कुछ घटनाएं धुंधले सपने जैसी लगती है। इसलिए ठीक ठीक क्या हुआ था, इसे एक के बाद एक तरीके से बताना काफी कठिन है। जैसे उस दिन मैं लंदन क्यों गया था और इतनी रात को लंदन से क्यों लौट रहा था, ये मुझे ठीक से याद नहीं आता। पहले जितनी बार मैं लंदन गया हूँ, उस दिन की लंदन यात्रा भी मानो उन सब के साथ घुल मिलकर गड़बड़ा गई है। लेकिन रात में उस छोटे से गांव के स्टेशन पर उतरने के बाद से सब कुछ मुझे साफ साफ याद है, हर एक पल। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चलते चलते मैंने स्टेशन की घड़ी देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने सोचा घर पहुंचते पहुंचते शायद रात के 12 बज जाएंगे। स्टेशन के बाहर आकर देखा कि बड़ी मोटर कार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। चमकदार पीतल के हिस्सा और तेज हेडलाइट्स की वजह से अंधेरे में भी कार आसानी से दिखाई दे रही थी। उसी दिन मुझे कार की डिलीवरी मिली थी। 30 हॉर्स पावर वाले इंजन की बराबर कार। मैंने अपने ड्राइवर पार्किंस से पूछा, कार कैसी चल रही है? उसने कहा, बहुत बढ़िया। क्या मैं थोड़ा चलाकर देखूं? ये कहते हुए मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। सर, इस गाड़ी के गियर थोड़े अलग तरह की है। इतनी रात में आपको चलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला लेता हूँ, पार्किंस ने कहा। नहीं नहीं, मैं ही चलाऊंगा। ये कहते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरा घर स्टेशन से 5 मील दूर है। गियर बदलने का तरीका थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन मुझे ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं लगी। रात के अंधेरे में नई गाड़ी लेकर इस तरह का प्रयोग करने भले ही पूरी तरह मूर्खता हो, फिर भी लगा कि कभी-कभी ऐसी मूर्खता करने में हर्ज ही क्या है। वैसे भी हर मूर्खता का नतीजा हमेशा बुरा ही हो, ये जरूरी नहीं। क्रिस्टल हिल तक तो मैंने गाड़ी ठीक ठाक चला ली, लेकिन उसके बाद के 1.5 मील के रास्ते की बदनामी पूरे देश में है। सिर्फ इसलिए नहीं कि चढ़ाई बहुत खड़ी है, बल्कि इसलिए भी कि वहाँ 3 बेहद खतरनाक मोड़ है। इस पहाड़ी को पार करते ही मेरा घर है। पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरने के समय परेशानी शुरू हुई। गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने सोचा कि गियर में रखे बिना गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर ढलान वाले रास्ते से नीचे ले जाऊं, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल में आ ही नहीं रही थी। इतना ही नहीं, गाड़ी टॉप गियर में ही फंसी रह गई। ढलान वाले रास्ते पर गाड़ी तूफान की रफ्तार से नीचे भाग रही थी और मोड़ एक के बाद एक सामने आने वाले थे। इसलिए गाड़ी को काबू में रखने के लिए मैंने ब्रेक जोर से दबाई, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। तब भी मैं घबराया नहीं, मगर इसके बाद जब हैंड ब्रेक भी काम नहीं आया तो डर के मारे सचमुच पसीना छूटने लगा। गाड़ी की तेज हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क को देखते हुए किसी तरह पहला मोड़ पार कर लिया। इसके बाद लगभग खाई में गिरते गिरते किसी तरह दूसरा मोड़ भी पार हो गया। अब 1 मील की सीधी सड़क थी। उसके बाद तीसरा और आखिरी मोड़। अगर ये मोड़ कट जाए तो इस बार जान बच जाएगी, क्योंकि इसके बाद मेरे घर की सड़क थोड़ी चढ़ाई वाली है, जहाँ गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। इस खतरनाक हालात में भी पार्किंस सतर्क और फुर्तीला बना रहा। उसका दिमाग बिल्कुल ठंडा था। उसने कहा, सर, इस तरह हम आखिरी मोड़ पार नहीं कर पाएंगे। गाड़ी जरूर खाई में गिर जाएगी।
ये कहते ही पार्किंस ने इंजन का स्विच बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी बेहद तेज रफ्तार से लुढ़कती चली जा रही थी। तब बगल की सीट से हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए पार्किंस बोला, सर, हम किसी भी तरह ये आखिरी मोड़ नहीं काट पाएंगे। बेहतर है आप गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूद जाए। मैंने कहा, नहीं, देखा जाएगा आखिर में क्या होता है। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम कूद सकते हो। नहीं सर, तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, पार्किंस ने कहा। अगर ये मेरी पुरानी गाड़ी होती तो मैं उसे रिवर्स गियर में डालकर गियर बॉक्स जाम कर देता और शायद एक मौका मिल जाता, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा करना संभव नहीं था। पार्किंस ने मेरी जगह ड्राइवर की सीट पर आ जाने की कोशिश भी की, मगर जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही थी उसमें ये हो ही नहीं सका। स्टीयरिंग से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी और वो विशाल चमचमाती नई गाड़ी चरमराती हुई बेहद तेज गति से दौड़ रही थी। लाइट्स पूरी तरह जल रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सामने से कोई आदमी या वाहन आ जाए तो हमारी ये गाड़ी उसके लिए मौत का चमकता हुआ फरमान बन जाएगी। तीसरा मोड़ काटते समय गाड़ी का एक पहिया पल भर के लिए खाई के ऊपर लटक गया, लेकिन खाई में गिरे बिना किसी तरह हम बच गए। अब बस एक पार्क का फटक था जिसके अंदर से होकर मेरे घर का रास्ता जाता है, लेकिन वो फटक ठीक हमारे सामने नहीं था, हमारी इस सड़क से बाई और लगभग 20 गज दूर था। अगर स्टीयरिंग व्हील ठीक से घूमता तो निश्चित ही हम उस फटक तक पहुंच सकते थे, लेकिन तीसरा मोड़ काटते समय शायद स्टीयरिंग खराब हो गया था। अब वो ठीक से घूम ही नहीं रहा था। जब जान की बाजी लगाकर कोशिश करने पर भी गाड़ी को काबू में रखना संभव नहीं हुआ तो मैं और पार्किंस हम दोनों ही गाड़ी से कूद पड़े। अगले ही पल 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई वो गाड़ी जाकर पार्क के फटक के दाहिने खंबे से टकरा गई। टक्कर की आवाज मुझे साफ सुनाई दी और मैं तब हवा में तैर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बाद में जब मुझे अपने अस्तित्व का फिर से बोध हुआ तो मैंने देखा कि मैं सड़क के किनारे एक ओक के पेड़ के नीचे झाड़ियों के बीच पड़ा हूँ। मेरे पास एक आदमी खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद पार्किंस होगा, फिर मैं उस आदमी को पहचान पाया। वो मेरे कॉलेज के दिनों का प्रिय मित्र स्टैनली था। हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। इस समय और ऐसी परिस्थिति में उसे अचानक देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उस वक्त मेरी हालत ही ऐसी थी, पूरी तरह अस्त व्यस्त, मानो किसी सम्मोहन में। तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। जो कुछ देख रहा था बिना सवाल या संदेह किए उसे सच मान रहा था। मैंने कहा, ओह, कितना भयानक हादसा हुआ है। स्टैनली ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहले जैसी वही साफ सुथरी शांत मुस्कान थी। मैं हिलडुल नहीं पा रहा था, हिलने डुलने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मेरी सारी इंद्रियां जागृत थी। मैं देख सकता था कि कुछ लोग हाथों में लालटेन लिए गाड़ी के टूटे फूटे अवशेषों के पास खड़े धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मैं उन्हें पहचान गया, घर का दरवान, उसकी पत्नी और एक दो अन्य लोग। उनमें से कोई भी मेरी ओर नहीं देख रहा था। सब गाड़ी को लेकर ही व्यस्त थे। अचानक मानो किसी ने पीड़ा में चीख लगा दी। एक आदमी बोला, पूरी गाड़ी का वजन उसी पर पड़ा है, बहुत धीरे धीरे गाड़ी को उठाओ। ये मेरा पैर है, कोई चिल्ला उठा। आवाज पहचान में आ गई। पार्किंस बोल रहा है। सर कहाँ है? पार्किंस चिल्ला कर बोला। मैं तो यहाँ हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं पाया। सब लोग गाड़ी के सामने झुककर कुछ देख रहे थे। स्टैनली ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। आह, उसके स्पर्श में कितना सुकून था। मुझे बेहद अच्छा लगा। दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ना? स्टैनली ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी दर्द नहीं है, मैंने कहा। हाँ, वही तो स्वाभाविक है, बिल्कुल दर्द नहीं होता, स्टैनली ने कहा। और तभी विस्मय से अभिभूत होकर मुझे याद आ गया। स्टैनली? स्टैनली! वो तो बहुत पहले आंतों की बीमारी से मर चुका था, उसी बुअर युद्ध के समय। रोते हुए गला भर आया तो मैंने उसे कहा, भाई स्टैनली,
तुम तो जीवित नहीं हो। स्टैनली ने अपनी वही सरल सुंदर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भी नहीं। आप सुन रहे थे कहानी वो घटना, राइटर आर्थर कोनन डॉयल।